Hello student, good morning to all of you. Today I study class 10th chemistry, acid, base and salt. Next video lecture, we study about acid, base and salt. In yesterday, we study strong acid, weak acid and स्ट्रांग और वीक एसिड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके पहले भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर में एसिड और बेस में, ठीक है, कि कितने प्रकार के एसिड्स होते हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के बेसेस होते हैं। तो बेस तो भी बाद में हमको पढ़ना है। एसिड्स में हम लोग पढ़े थे जनरली 2 टाइप्स ऑफ एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। और उसमें से भी अगर उसके कितने वो स्ट्रांग है, किस टाइप के हैं, यानी कितना वो इफेक्ट डालते हैं, इस पर देखा जाए तो 2 तरह के मैंने आपको बताया था, स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड, ठीक है। स्ट्रांग एसिड में मैंने आपको बताया था ऐसा एसिड यानी दोज एसिड विच 100% गिव H ion from aqueous solution of acid के एक्वस सॉल्यूशन से 100% H आयन दे देता है, पूरा का पूरा वो क्या करता है, H आयन ही देता है, तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। मैंने बताया था HCl इक्वल टू H प्लस प्लस Cl माइनस H प्लस प्लस Cl माइनस, ये 100%। अगर 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl है तो ये पूरे के पूरे 100 H आयन प्लस क्या करेंगे, देंगे, ये पूरा का पूरा ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। यानी इन स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली गिव्स आयंस केवल निकलते हैं, केवल और केवल उसमें से आयन प्राप्त होती है। ये 1 नंबर का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है। तो कौन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे, HCl, HNO3, H2SO4 एक्सेट्रा। बहुत, ये 3 मोस्ट हैं जिसको आपको याद रखना, और बहुत सारे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये 3 आपको HCl, HNO3, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वेरी स्ट्रांग होते हैं, वेरी स्ट्रांग, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसका अगर 5% 2% का सोल्यूशन है वो भी आपके ऊपर इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो ये चीजें हुई स्ट्रांग एसिड। वीक एसिड में मैंने बताया था कि जो कंप्लीटली H आयन नहीं देता है, नॉट कंप्लीटली H आयन, ठीक है, नॉट कंप्लीटली H आयन, कंप्लीटली रूप से वो डिसोसिएट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था CH3COOH इक्वल टू CH3COO माइनस प्लस H आयन, ठीक है। यानी अगर 100 मॉलिक्यूल है CH3COOH की तो ओनली 5 मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल गिव्स H आयन, केवल इतने ही मॉलिक्यूल्स ये क्या करते हैं, H आयन देते हैं और सब वैसे ही रह जाते हैं। यानी इन वीक एसिड डिसोसिएशन गिव्स आयंस एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी H आयन में आयंस और ये वीक एसिड में आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों मिलते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड में केवल और केवल क्या मिलते हैं, आयंस मिलते हैं। ये चीजें आपको जाननी है। ये और ये 2 चीजें जो होती है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ लेता है। इन वीक एसिड विच इज फॉर्म्ड, विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी H आयन एंड मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड, ठीक है, बोथ आंसर। केवल आयंस अगर आप लिख देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीजें हैं दोनों में, ठीक। इस दोनों को देखिए थोड़ा सा, फिर आगे हम लोग करते हैं, ठीक है, हो गया। तो ये चीजें थी जो कल बताया था, थोड़ा सा बाकी था तो बता दिया गया आपको। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंडिकेटर।
क्या होते हैं, व्हाट इज इंडिकेटर? बहुत सारे ऐसे सबस्टेंस होते हैं, ठीक है, देयर आर मेनी सबस्टेंस, देयर आर मेनी सबस्टेंस, ठीक है, देयर आर मेनी सबस्टेंस विच शो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो क्या शो करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी शो करते हैं किसी भी चीज की। एसिड या बेस में कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं। सो वन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, सो वन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी या वन प्रॉपर्टी क्यों लिखो ना, वन प्रॉपर्टी कलर ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ODOR ऑर्डर एसेट्रा, ठीक है। यानी ऐसे बहुत सारे सबस्टेंस होते हैं जो क्या करते हैं, कोई एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कलर शो करते हैं या ऑर्डर शो करते हैं इन द एसिड मीडिया, इन द एसिड मीडियम एंड, ठीक, इन द एसिड मीडियम एंड ए डिफरेंट प्रॉपर्टी, एंड ए डिफरेंट प्रॉपर्टी इन बेसिक मीडियम, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टी इन बेसिक मीडियम कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। यानी ऐसे सबस्टेंस जो कलर की प्रॉपर्टी शो करते हैं, चाहे ऑर्डर की प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिड मीडियम में अलग शो करते हैं और बेस के मीडियम में अलग तरह की शो करते हैं, यानी चेंज हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एसिड बेस एंड इंडिकेटर। हियर जनरली टू टाइप्स में हम लोग देखते हैं। पहला टाइप्स ये चीज कि वो इंडिकेटर शो करे उसके डिफरेंट कलर को, इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर इन एसिड और बेस, एसिड या बेस में वो डिफरेंट कलर शो करे। ये दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल या सिंथेटिक, ठीक है, नेचुरल हो सकते हैं या सिंथेटिक हो सकते हैं, ठीक है, यानी नेचर में पाए जाते हो या हम खुद बनाते हो, तो दो तरह के ये हो सकते हैं। दूसरा शो कर सकता है इंडिकेटर सो डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर शो करता हो इन एसिडिक और बेसिक, इन एसिड और बेस, एसिड या बेस में वो डिफरेंट ऑर्डर शो करता हो, इसको हम कहते हैं क्या, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसको कहते हैं क्या, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। तो ये दो तरह की प्रॉपर्टीज अगर शो करता है तो ये कहलाता है, ये एसिडिक और बेस, यानी दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, एक कलर को और दूसरा किसको बताता है, ऑर्डर को बताता है। डिफरेंट इंडिकेटर शो डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड और इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर इन एसिड। तो चलिए कलर वाले में चलते हैं और वो भी नेचुरल वाला चलते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट करिए, मिटा दें, चलिए, हो गया, इसको स्क्रीनशॉट तुरंत खींचिए, हो गया, चलो। चलिए सबसे पहले पहला टाइप वाला हम देखते हैं, कलर चेंज वाला देखते हैं, ठीक है, और उसमें भी नेचुरल लेते हैं।
नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर ले रहे हैं और वो एसिड में क्या करता है और बेस में क्या करता है, दोनों एक ही साथ हम बता देते हैं, ठीक है। एसिड में क्या करेगा, बेस में क्या करेगा। नेचुरल इंडिकेटर में लेते हैं सबसे पहले लिटमस पेपर, ठीक है। ये लेचन से बनता है, ये एक पौधा होता है, ठीक है, प्लांट्स, ठीक है। तो लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के लिए क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स में हम लोग चल रहे हैं, पहले वाले में जो चेंज कलर करता है, ठीक है। तो ये एसिड जो होता है ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू लिटमस को चेंज कर देता है, ये चेंज रेड, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, ठीक है। जो ब्लू लिटमस होगा वो रेड में चेंज हो जाएगा, अगर रेड होगा तो रेड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन ब्लू लिटमस को ये क्या करता है, रेड में चेंज कर देता है। अच्छा, बेस में क्या होता है, जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू में चेंज हो जाता है, रेड चेंज हो जाता है, चेंज इन ब्लू, ठीक है। लेकिन अगर ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा, इसमें ब्लू इसमें चेंज नहीं होगा। बेस में अगर हम ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर ब्लू लेते हैं तो ये ब्लू ही रहेगा, नहीं चेंज होगा, ब्लू ही रहेगा, ठीक है। और यहां पर अगर हम रेड ले लेते हैं तो रेड ही रहेगा, नहीं चेंज होगा, केवल ब्लू को रेड में चेंज कर दे। अगर ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है तो आप समझ जाएंगे कि एसिड है, और रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, बेस है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग रेड कैबेज, ठीक है। रेड कैबेज चलते हैं, रेड कैबेज लीफ ले लेते हैं, रेड कैबेज देखें लाल गुठली खाती है, ठीक है, लाल पत्ते उसके होते हैं। तो रेड कैबेज लेते हैं, अगर उसको एसिड में उसके पत्ते को लेते हैं और किस में डालते हैं, एसिड में डालते हैं, तो वो रेड ही रहेगा, रेड रहेगा। मतलब क्या, नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं हुई, रेड का रेड ही रहेगा वो रेड कैबेज। ये भी नेचर में पाया जाता है, उसको आप करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो ही इस रेड कैबेज को हम बेस में डाले तो वो क्या कर देगा, ग्रीन कर देता है। तो चेंज हो गया कि नहीं, कलर चेंज हो गया, ठीक है। टर्मरिक जानते हैं ना, हल्दी, टर्मरिक, ये किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है टर्मरिक, हल्दी, ठीक है। तो ये येलो कलर का होता है, एसिड में डालेंगे नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो ही बेस में डालेंगे ये रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। आप देखिएगा, आप अपने कपड़े पर हल्दी थोड़ा सा लगा दीजिए और उसके बाद से उसको क्या करें, सर्फ में धुलते हैं तो वो क्या हो जाता है, तुरंत रेड कलर हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे और क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरा, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर के लिए चलते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर में दो चीजें होती हैं, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर जो हम लोग लेते हैं उसमें दो, तो सिंथेटिक इंडिकेटर में भी दो तरह के इंडिकेटर होते हैं। एक जो होता है वो क्या होता है, फेनोल्फ्थलीन, ठीक है, फेनोल्फ्थलीन, PHTHALIEIN, फेनोल्फ्थलीन। और दूसरा मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज, ठीक है। तो दो तरह के इंडिकेटर यहां पर हुए, मैथिल ऑरेंज और क्या, फेनोल्फ्थलीन। तो मैथिल ऑरेंज एसिड के साथ क्या करता है, यहां पर क्या है, एसिड, और ये हो गया क्या, बेस। चलिए, तो मैथिल ऑरेंज एसिड के साथ कलरलेस रहता है, ये फेनोल्फ्थलीन कलरलेस होता है, और ये क्या, कलर
लेस ही रह जाता है, यानी कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन जो ही फेनोल्फथालीन पर हम क्या डालते हैं, बेस को डालते हैं, ये किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। ये आपको 12th में बनाने की विधि बताई जाएगी, फेनोल्फथालीन कैसे बनाया जाता है। तो फेनोल्फथालीन को एसिड, अगर इसमें एसिड डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। लेकिन जो ही बेस डालते हैं ये क्या हो गया, पिंक कलर का हो गया। अब चलते हैं मेथिल ऑरेंज पर। मेथिल ऑरेंज जानते ही आपकी ये क्या है, किस कलर का होता है, नाम से यह स्पष्ट है कि ये किस कलर का है, ऑरेंज कलर का है। और ये ऑरेंज कलर का है, जो ही इस पर एसिड डालते हैं क्या हो जाता है, ये किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। और जब ही इसमें बेस डालते हैं ये किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। यानी मेथिल ऑरेंज अगर किसी सबस्टेंस, किसी ड्रॉप के डालने पर अगर येलो कलर का हो जाता है तो समझ जाएंगे कि वो ड्रॉप किस कलर का था, किस चीज का, की कौन चीज है, बेस है। लेकिन अगर मेथिल ऑरेंज रेड हो जाता है मतलब समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो सबस्टेंस एसिड डाला गया है उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें होती हैं और इस प्रकार से ये आपके क्या है, इंडिकेटर्स हैं। ठीक है।